नमस्कार दोस्तों, उमेश की क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, एक वस्तु को 536 रुपए में बेचने पर होने वाला लाभ उस वस्तु को 426 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि के बराबर है। उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? देखो, जब हम किसी वस्तु को 536 रुपए में बेचेंगे तो हमको कुछ ना कुछ लाभ होगा, और अगर हम 426 में बेचेंगे तो हमें हानि होगी। तो यहाँ पे 536 में बेचने पे मान लो मुझे 20% का लाभ होगा, और 426 से बेचने पर मान लो 20% की हानि होगी, तो लाभ और हानि बराबर होगी। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे इसको करते कैसे हैं वो देख लीजिए। मात्र 5 से 10 सेकंड का सवाल होता है ये। ऐसा प्रश्न कभी भी आ जाए तो दोनों ही वैल्यू को जोड़ देना। ठीक है, यानी कि 536 प्लस 426 दोनों वैल्यू को जोड़ देना और जोड़ के 2 से डिवाइड कर देना, आंसर आ जाएगा। देखिए 536 और 426 को जब हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 962, और 2 से जब हम इसमें डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा 481। ठीक है, यानी कि उस वस्तु की कीमत है 481। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। उस वस्तु की कीमत कितनी है? 481। अब मैं 481 की वस्तु को कितने में बेचूंगा? 536 में बेचूंगा। कितने में बेच रहे हैं? पहले 536 में। 481 की चीज को 536 में बेच रहे हैं, कितने का फायदा हो रहा है? 55 रुपए का फायदा हो रहा है। अब वही 481 की चीज को हम कितने बेच रहे हैं? बाद में 426 में बेच रहे हैं। 426 में 481 की चीज को 426 में बेचेंगे, यहां क्या होगा? 55 की हानि। यहां 55 का फायदा, यहां 55 की हानि, तो लाभ और हानि हमारा क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। और वही उसने बोला है कि लाभ और हानि हमारा क्या है? बराबर है। क्लियर है ना सभी को? अब देखेंगे अगला सवाल। अगला प्रश्न है, 24 पेंसिल का क्रय मूल्य 15 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो विक्रेता का लाभ प्रतिशत कितना होगा? देखो 24 पेंसिल का क्रय मूल्य, 24 पेंसिल का क्या क्रय मूल्य? क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस। ठीक है, 15 पेंसिल के विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस के क्या है? बराबर है। जब बराबर है तो बराबर कर लीजिए। अब देखो इधर क्या है? मेरा कॉस्ट प्राइस है। जब मैं सेलिंग प्राइस को बराबर के इधर लाऊंगा तो कॉस्ट प्राइस के बटे में सेलिंग प्राइस हो जाएगा। जब सेलिंग प्राइस इधर आ गया तो इधर क्या बचा आपका? 15। अब 24 को मैं इधर लेके जाऊंगा तो 15 के बटे में 24 हो जाएगा। तो आपका कॉस्ट प्राइस कितना हुआ? 15। सेलिंग प्राइस हुआ 24। ठीक है, यानी कि 15 रुपए की चीज को आप 24 रुपए में बेचोगे तो आपको फायदा होगा 9 रुपए का। ठीक है, फायदा हो चाहे नुकसान हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकलता है। कॉस्ट प्राइस है आपका 15, और प्रतिशत में बताना है। किसी भी चीज को प्रतिशत में बताएंगे तो 100 से गुना करेंगे। ठीक है, कटा लो भाई, ये कट जाएगा। देखो 3 तिया 9 और 3 पंजे 15, और 5 से कट जाएगा 100 आपका 20 बार में, और 20 का गुना आप 3 से करोगे तो 20 तिया कितना हो जाएगा? 60। तो 60% आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। 60%, यानी कि सी ऑप्शन। अब देखेंगे अगला सवाल। अगला प्रश्न है, एक दुकानदार इस प्रकार चीनी बेचता है कि 950 ग्राम चीनी का विक्रय मूल्य 1 किलो चीनी के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा? देखो 950 ग्राम चीनी का क्रय मूल्य, वो विक्रय मूल्य 950 ग्राम चीनी का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस। ठीक है, सेलिंग प्राइस 1 किलो, 1 किलो का मतलब है 1000 ग्राम। 1 ग्राम चीनी का विक्रय मूल्य, यानी कि 1 किलो चीनी का विक्रय मूल्य। अब यहां पे ना कुछ गलती हुई है। जब यहां विक्रय मूल्य है तो यहां पे क्रय मूल्य होगा। ठीक है, तो ये क्रय मूल्य होगा, यानी कि कॉस्ट प्राइस। और फिर क्या है? ये बराबर है। बराबर है तो बराबर कर दो। अब देखो यहां पे सेलिंग प्राइस है। अब मैं कॉस्ट प्राइस को इधर लेके जाऊंगा तो सेलिंग प्राइस के बटे में कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। इधर क्या बचा? 1000 ग्राम। ठीक है, अब 950 को इधर लाऊंगा तो 1000 के बटे में 950 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा कॉस्ट प्राइस है 950, सेलिंग प्राइस है 1000। अब 950 की चीज को 1000 में बेचेंगे तो 50 का प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट कितने पे निकलेगा? चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकलेगा। कॉस्ट प्राइस 950 है,
और प्रतिशत के लिए क्या करेंगे आप जानते हैं, 100 से गुना। 0 से कट जाएगा यहाँ पे 0, 5 से कट जाएगा 95 19 बार में, और 19 से कटाएंगे 100, तो 19 पंजे 95, 100 में से 95 कट गया तो 5 बचा, 5 ऊपर लिखो बटे में 19, 5.5 बचे 19%। देख लो किस ऑप्शन में है, पहले ही ऑप्शन में है। यह आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला सवाल है, एक फल विक्रेता 20 अनार 25 रुपए में खरीद कर और 25 अनार 20 रुपए में बेच देता है, विक्रेता को कितने प्रतिशत हानि होगी। देखो ये सवाल एग्जाम में 100% आता है, और इसको करने का तरीका सीख लीजिए। कैसा सवाल कभी भी आपको दिया जाए तो रुपए वस्तु लिख लेना है। रुपए कितने हैं, 25 रुपए हैं। पहले वाले रुपए के नीचे पहले वाले रुपया लिखो, यानी कि 25 रुपया। पहले वाली वस्तु के नीचे पहले वाली वस्तु लिखो, 20 अनार है मतलब 20 वस्तु है। बाद में रुपया कितना है, 20 रुपया है बाद में, और वस्तु कितनी है, वस्तु है आपकी 25। अब आपको क्या करना है, जो अंदर वाली संख्या उन दोनों का गुना, 20 का गुना कितना हो जाएगा, 400। अब करना है ये जो बाहर वाली संख्या है इनका गुना, तो 25 का गुना कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा, और क्या कर देना माइनस। पहले करना है अंदर वाली संख्या का गुना, उसमें से माइनस कर देना है बाहर वाली संख्या को गुना, और बटे में आ जाएगा बाहर वाली संख्या को गुना, ठीक है, और गुनी 100। बस इतना प्रश्न है। अब देखो 400 में से माइनस करेंगे 625 का, तो माइनस का 625 ज्यादा है, तो माइनस का बचेगा 225, ठीक है, बटे में कितना है 625, और गुने कितना है 100। बस इसको सरल कर लो, आंसर आ जाएगा। 25 से कटेगा ये 9 बार में, और 25 से कटेगा ये 25 बार में, 25 चौकू 100, 9 चौकू 36, यानी कि 36% आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सी ऑप्शन, ठीक है। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, एक फल विक्रेता को 175 सेब बेचने पर 50 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, दुकानदार का लाभ प्रतिशत कितना है। देखो सेलिंग प्राइस, इधर भी लिखो सेलिंग प्राइस, क्योंकि दोनों जगह सेलिंग प्राइस है, ठीक है। पहले सेलिंग प्राइस कितना है, पहले कितना है 175 सेब बेच रहा है, पहले कितना बेच रहा है वो 175, बाद में 50 बेच रहा है, ठीक है, यही प्रश्न है। अब देखिएगा ये कितना है 175, अब 175 बेच रहा था, फिर बाद में एक 50 बेच रहा है। अब 175 में से 50 को माइनस कर दोगे तो 125 बचेगा, ठीक है। अब ये कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, और ये हो गया आपका कॉस्ट प्राइस। देखो याद रखना 50 का फायदा था ना, 50 का फायदा, टोटल 125 होंगे, फिर उसने 175 बेचे तो 50 ज्यादा बेचे, तो 50 ज्यादा बेच रहा तो 50 का फायदा होगा। अब यहां से आसानी से आप बता सकते हो कि हमारे पास कॉस्ट प्राइस यानी कि 125 था, बेचा 175, तो 50 का फायदा है, 50 का फायदा है कितने पर, 125 पर। प्रतिशत के लिए क्या करना है, 100 से गुना करना है। 25 दूनी 50, 25 से 5 बार में कट जाएगा, और 5 से 100 20 बार में कट जाएगा, और 20 दूनी 40 हो जाएगा, यानी कि 40% आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है, जो कि हमारे सी ऑप्शन में दिया गया है। उम्मीद करता हूं सभी को प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया है। अगर आपने वीडियो को भी लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और यदि शेयर नहीं किया है तो भैया शेयर कर दीजिए, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।